जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकसित राष्ट्र होने के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर एक समता मूलक समाज हो। वहां पे जो दिव्य पुरुष हों, जो महापुरुष हों, उनका सम्मान हो, और जो सम्मान योग्य नहीं है उनको दंड मिले। ये किसी भी विकसित राष्ट्र की परिभाषा होगी। अगर विश्व को आप दो भाग में आप बांटें, ऐसे राष्ट्र जो विकसित हैं उन्होंने लोकतंत्र को, समता मूलक समाज को बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उन्होंने सूचना का अधिकार, सबको अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार, और अलग अलग समाजों के बीच में सामंजस्य पैदा करने का काम किया है। और वो सब राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, जापान हो। और जो ऐसे राष्ट्र हैं जिनको रोग स्टेट्स कहा जाता है, उनके यहां धर्म प्रमुख रहा। एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने का प्रयास हुआ और बाकी लोगों को कमतर दिखाने का प्रयास हुआ। एक जर्मनी जैसा देश जो विकसित राष्ट्र है, एक समय में क्योंकि उसने एक समाज को अपने से नीचा समझा और बहुसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक थे, उनसे खतरा दिखा के उन पे आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। वो हिटलर के जमाने में जो हुआ वो आपको पता है। लेकिन भारतवर्ष, जिसमें हमेशा से अलग अलग प्रकार की परंपराएं रही, अलग प्रकार की सभ्यताएं रही, अलग अलग प्रकार के रहन सहन के वो रहे, आज के तारीख में, आज के राजनीतिक परिवेश में, 21वीं शताब्दी में दो विषय बहुत ज्यादा चर्चा में हैं और जिसमें व्हाट्सएप पे भी, सोशल मीडिया पे भी बहस चलती रहती है। तो मैंने सोचा उन विषयों पे आज आपका ध्यान आकर्षित करूं। एक विषय है कि गांधी अच्छे या गोडसे अच्छे। दूसरा विषय है मनुस्मृति या संविधान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोडसे को पूजते हैं और गोडसे को इस चीज के लिए मानते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी, जो विश्व के महानतम संत हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को एक अलग दिशा दी, असहयोग आंदोलन की, अहिंसात्मक आंदोलन की, उन महात्मा गांधी को वो नीचा करके दिखाना चाहते हैं। अब उनका क्या मकसद है वो सब लोगों को पता है, क्योंकि अपना कद जब ऊपर ना किया जा सके, ऊंचा ना किया जा सके, तो जितने महापुरुष हैं उनके कद को गिराना ही ऐसे लोगों की फितरत होती है। तो एक वर्ग ऐसा है, हालांकि वो वर्ग अभी भी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा नहीं है, 30-35% है, जो महात्मा गांधी को दोषी मानता है और गोडसे को अच्छा मानता है। इसके अलावा जो दूसरा विषय है जो बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि वो इस बहस में देश को एक दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो है मनुस्मृति बनाम संविधान। हमारे देश में जो भी पुरातन काल था, जैसे संदर्भ लिया गया एकलव्य का, तो उस समय का जो रहन सहन था, उस समय की जो जाति व्यवस्था थी, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाती है कि उस समय एक आदिवासी बालक को यह अधिकार नहीं था कि एक अच्छे गुरु जो ब्राह्मण हैं और जो राजपूत बच्चों को केवल शिक्षा देते हैं, उनसे एक आदिवासी बालक शिक्षा ग्रहण कर सके। यह बात सब किसी छिपी नहीं है, महाभारत में इसका संदर्भ है कि द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य उनके पास गए तो उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एकलव्य एक आदिवासी बालक था और उसका अंगूठा मांग लिया और उसके भविष्य को बिल्कुल खत्म कर दिया। और इस प्रकार की घटनाएं आप जानते हैं पहले हमेशा से होती रही। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी हुआ कि जब वो स्नान करने जा रहे थे, तो मतलब इस प्रकार की घटनाएं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल मैंने अपने बचपन में भी देखी है कि जहां पे सवर्णों को आदर देना और उनके सामने कुछ न बोलना और इस प्रकार की प्रथाएं भारतवर्ष में प्रचलित थीं। कोई इनकार करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन थी।
पुरातन काल से चलती आ रही और अभी भी चलती आ रही। यह भी बात बिल्कुल सच है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब देश में संविधान बना, तो संविधान के अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समता मूलक समाज बनाने का जो नियम बनाया संविधान के अंतर्गत, उसमें हर जाति को, हर धर्म को, हर पूजा पद्धति को अपनाने वाले को एक समान समझा गया। और यही महात्मा गांधी चाहते थे, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, और यही हमारी पुरानी पीढ़ी चाहती थी। क्योंकि जो छुआछूत की भावना थी, जो उच्च और निम्न वर्ग की भावना थी, उस भावना से देश को इतिहास काल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली संविधान का विरोध तो इसलिए नहीं कर सकते कि 90% लोग संविधान के समर्थन में खड़े हुए, लेकिन ये इनके प्रकारान्वयन वो मनुस्मृति के जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो एक तो जो चर्चा का विषय है, एक जो द्वंद्व है महात्मा गांधी और गोडसे के बीच का, और दूसरा द्वंद्व है संविधान और मनुस्मृति का। अब आप देखिए, मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ी, संविधान मैंने पढ़ा है, मैं खुद ही अपनी बात स्वीकार कर लेता हूं। और जब मैंने मनुस्मृति का संदर्भ लेने का प्रयास किया कि मनुस्मृति में आखिर लिखा क्या है और क्या वो 21वीं शताब्दी के विश्व में समझने योग्य है, पालन करने योग्य है, और क्या राष्ट्रहित में है, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो क्योंकि मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी तो मैंने गूगल सर्च किया, मैंने यूट्यूब्स को देखा, यूट्यूब्स को देख के मैंने समझने का प्रयास किया कि मनुस्मृति आखिर कहना क्या चाहती है। पहली बात, जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि मनुस्मृति में नारियों का सम्मान किया गया है। ये तो बिल्कुल साफ बात सही है कि हमारे समाज के अंदर और हमारे इतिहास के अंदर हमेशा ये पढ़ाया गया कि नारी सम्मान योग्य है, और हमारे यहाँ जब नवदुर्गे होते हैं तो बेटियों का पूजन किया जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं बिना जाति और धर्म पूछे हुए। यहां तक तो बात सच है, लेकिन या नारी को देवी बनाना और देवी की तरह पूजने की बात करना, और उसके बाद नारी को अपने से निम्नतर समझना और समाज में वो सम्मान न देना जिसकी वो यथार्थ योग्य है, या ये कहना कि रजस्वला है तो वो रसोई में नहीं जा सकती, अपवित्र हो जाती है और मंदिर में दर्शन उसको नहीं करने चाहिए, क्या ये बात दोनों साथ चल सकती हैं? क्या, एक प्रश्न है आपसे पूछ रहा हूं। क्या ये उसी प्रकार की तुलना है जिसमें कहा जाता है कि हमारे यहां गंगा हमारी मां है, नदियां हमारी मां हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, कोई भी त्योहार होता है तो गंगा या किसी भी नदी के किनारे जाके हम पूजा करते हैं, और वो देवी हैं, वो हमारी मां हैं। लेकिन अगर आप विश्व का भ्रमण करेंगे तो वो सारे देश जिनमें उनकी नदियों को वो देवी नहीं मानते, वो इतनी शुद्ध हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनके जल को आप सीधे पी सकते हैं, सीधे पी सकते हैं। और भारतवर्ष के अंदर जहां पे नदियों को मां माना जाता है, वहां पे आप आचमन भी नहीं कर सकते, आप स्नान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा बताते हैं गंगा को स्वच्छ करने का अभियान चला। लेकिन अगर काशी के अंदर जैसा लोगों ने बताया और वहां दिखा भी कि सीवर के जितने भी काशी के सीवर हैं वो सारे के सारे गंगा में मिलते हैं, और उनका कोई शोधन, कितने का शोधन होता है कितने का नहीं होता है पता नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। यह भी बताया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि कानपुर के बाद जो गंगा है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर टॉक्सिटी हो जाती है, इतने ज्यादा केमिकल्स और इतने ज्यादा कारखानों का पानी उसमें मिल जाता है कि वहां गंगा का जो रहने वाले लोग हैं, जो कानपुर के बाद के रहने वाले लोग हैं, उनके कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए कि गंगा बहुत ज्यादा दूषित हो गई, जहरीली हो गई। तो जिस प्रकार से नदियों को मां मानना और उनको इतना दूषित कर देना, और नारियों को देवी मानना और उनके बाद उनका अपमान करना, और हर गाली जो हमारे समाज के अंदर है वो नारी से संबंधित है, तो ये किस प्रकार का क्लैरिटी है जो मनुस्मृति एक तरफ नारी के सम्मान की बात करती है और बाकी वो बातें करती है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मुझको गूगल और यूट्यूब से मिली है, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी।
और असली मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो विषय है कि क्या भारत समाज के लिए 21वीं शताब्दी में मनुस्मृति उचित है उसका पालन करना या संविधान का पालन करना उचित है। मनुस्मृति ये कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को जन्म दिया, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जंघा से और शूद्रों को पैर से जन्म दिया। अब आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, एक साइंटिस्ट की तरह बात कीजिए, अंधविश्वास के संदर्भ में बात मत कीजिए कि जो कहा है वो उचित ही होगा। क्या किसी भी समय में, किसी भी काल में यह संभव है कि बच्चे का जन्म किसी भी योनि में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कि जंघाओं से और सिर से और गले से और वक्षस्थल से किसी का जन्म हो सके? सबको पता है कि जन्म का और मरण का जो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया है वो सबको पता है। लेकिन अगर इस प्रकार के अंधविश्वास पे विश्वास डाला जाए और लोग इस पे विश्वास करने लगे, क्योंकि मुंह से पैदा हुआ तो योग्य है, छूत है, और क्योंकि जंघाओं से पैदा हुआ अलग उसका अधिकार है, और जो पैरों से पैदा हुआ अछूत है, ये बात लिखित हो जा सकती है कथाओं में, लेकिन इस पे अगर विश्वास किया जाए तो ये मेरे ख्याल से इसे मूर्खता माना जाएगा। और पूरा विश्व ये कहेगा, अगर वो मनुस्मृति को पढ़ेगा, कि ये किस प्रकार की बातें भारतवर्ष के अंदर होती हैं कि बच्चे का जन्म मुंह से हो, पेट से हो, उधर से हो, जंघाओं से हो, पैर से हो। जैसे पहले कहा जाता था कि हमारे पृथ्वी जो है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, लोगों को समझाने के लिए उस काल में हो सकता था, ये आवश्यक था, उन्हें धर्म भीरू बनाने के लिए, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, विवश करने के लिए इस तरह की कथाओं की आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन अब 21वीं शताब्दी में अगर इस चीज को हम कहीं जाके बाहर प्रोपोगेट करेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये लोग 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने योग्य नहीं है, इनको 1500 और 1600 शताब्दी में ही रहने दो। तो ये बात जो मैंने आपसे कही कि जो 4 वर्ण बनाए गए, जो मनुस्मृति कहता है, क्या ये मानने योग्य है, या वो संविधान मानने योग्य है जो कहता है सब एक समान, सब प्रभु की संतान, और कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा कि हम लोग जो ये शरीर है, ये हम बेसिकली व्हाट आई एम, व्हाट यू आर ए सोल, हम आत्मा है। और जब ये सोल हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, आत्मा बाहर निकलेगी, तो शरीर एक मृत प्राय हो जाएगा। तो उसके बाद ये उन्होंने कहा ये एक प्रकार से आपकी वेशभूषा है, जो आप दिख रहा है, और अंदर एक आत्मा है, जब वो साथ छोड़ेगी तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। तो यही मेरे अंदर आत्मा है, यही जानवर के अंदर है, यही पक्षियों के अंदर है, यही सब जातियों के अंदर है, यही सब धर्म के अंदर है। तो भेदभाव किस प्रकार का, फिर ऊंचा नीचा कैसा, फिर छूत अछूत कैसा? पहली बात ये। नंबर 2, दूसरा ये कहता है जो मनुस्मृति में बताया गया कि ब्राह्मण का भोजन के लिए अन्य वर्ग वालों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और कोई मांगे तो बचा खुचा देना चाहिए, झूठा देना चाहिए, घर के बाहर देना चाहिए, और किसी के हाथ से दिलवाना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है। और अगर इसी चीज को आज के संविधान के बाद कोई इसका पालन करना शुरू कर दे तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और दंडनीय अपराध है। तो मनुस्मृति या संविधान, मेरे ख्याल से जितने भी प्रश्न उठाऊंगा उसमें अंत में आप खुद ये निर्णय लेंगे कि आज के समय में मनुस्मृति की बात करना, भेदभाव की बात करना, जाति प्रथा की बात करना, छूत अछूत की बात करना, ये बिल्कुल संविधान विरुद्ध है। और हम लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए, अगर कोई एक ऐसी पुस्तिका है जो सबके लिए धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानने योग्य है तो वो संविधान है। इसके बाद शूद्र ज्ञान प्राप्त करने के अयोग्य है।
और मेरे को ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के अंदर जो अंग्रेजों का शासन रहा और मुगलों का शासन रहा और बाहर के लोगों ने हमारे देश के अंदर भेद का फायदा उठा के, उसका कारण ही जाति प्रथा थी। क्योंकि ये माना गया कि राजपूत जो है वही लड़ सकते हैं, और राजपूत 5-6% थे, ब्राह्मण 5-6% थे कि वो शिक्षा देने योग्य है, लेने योग्य है। बाकी वैश्य समाज जो व्यापार करने के लिए है, और बाकी जो 70-80% समाज था वो सेवा करने योग्य है। तो सेवा करने योग्य है, लड़ने योग्य नहीं है, तो वो लड़ेगा ही नहीं। अगर किसी देश का समाज जो 70-80% होगा तो देश हारेगा ही, जीतेगा कैसे? तो क्या ये जो मनुस्मृति में अगर ये संदर्भ है तो क्या ये संदर्भ उचित है? इसके बाद 100 साल के क्षत्रिय को भी 10 साल के ब्राह्मण को पिता समान मानना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति में जो मैंने पढ़ा यूट्यूब में और गूगल के अंदर, उसके अनुसार एक ब्राह्मण को अधिकार है कि वो क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र की लड़की से शादी कर सके। क्षत्रिय को अधिकार है कि वैश्य और शूद्र की लड़की से शादी कर सके। वैश्य शूद्र की लड़की से शादी कर सकता है, उच्च वर्ण से शादी नहीं कर सकता है। इस प्रकार की भावना देश को कमजोर भी करती है, और ये वो भावना है जितने हमारे महान विचारक रहे हैं देश के, जिन्होंने इसका विरोध किया है। चौधरी चरण सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दोनों ने यह संदर्भ लिया कि अगर भारतवर्ष को मजबूत बनाना है तो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रोत्साहन देना होगा, जिससे कि हमारी जो जाति प्रथा है उसकी व्यवस्था टूटे, और लोग, हर समाज जो समझता है कि दूसरा समाज अच्छा नहीं है, अपने ही समाज को अच्छा समझता है, लेकिन जब शादियां होंगी, ब्याह होंगे, रिश्तेदारियां होंगी, बच्चे होंगे, अगली जनरेशन होगी और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनको पता चलेगा हर समाज एक जैसा है। केवल डिपेंड करता है उसको कैसा वातावरण मिला है, कैसी शिक्षा मिली है, कैसा संदर्भ मिला है और कैसे परिवेश में वो रहा है। तो अच्छा परिवेश मिलेगा, शुद्ध परिवेश मिलेगा, तो किसी भी जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर जो मानव योनि, मानव जाति है, वो एक सामूहिक रूप से अच्छी तरह से देश को मजबूत बना सकती है। और अगर ये वर्ण विद्वेष होगा तो देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, जिसका नुकसान हमने अनादिकाल से उठाया। अब उससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। इसके बाद वह जो शूद्र विद्यार्थियों को उपदेश देता है और वह जिसका शिक्षक शूद्र है, वह श्राद्ध में पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं, और जहां का शासक शूद्र हो वो जगह रहने योग्य नहीं है। ये मनुस्मृति के संदर्भ मैंने लिए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मनुस्मृति को और संविधान का जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि आपका जीवन आज के तारीख में सब लोग मिलजुल के चल रहे हैं, पुरानी यादों को और पुराने संस्मरणों को उठा के कि इसने हमारे खिलाफ वो किया, फलाने समाज ने ये किया, फलाने समाज में नहीं वो किया। अगर इस प्रकार से इन चीजों को, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को और महात्मा गांधी को पीछे हटा के गोडसे को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा तो देश के लिए कितना अहितकारी होगा। केवल एक संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि हमें देश को मजबूत बनाना है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। धर्म और जाति ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं किसने बनाई, हमको पता भी नहीं है, लेकिन मानव जाति में विद्वेष और छूत और अछूत की भावना जो मेरे ख्याल से शायद विश्व में कम से कम विकसित राष्ट्रों में तो नहीं है, भारतवर्ष के अंदर है। इससे जितनी जल्दी हम छुटकारा पाएं उतना बेहतर है। मेरी ट्रोलिंग होगी, मेरी निंदा होगी, मैं जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं इसलिए जोखिम उठाना चाहता हूं कि ये राष्ट्र हित में है और नेशन, देश के लिए राजा राममोहन राय ने भी प्रयास किया था, बहुत सारे समाज सुधारकों ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, और मैं एक तुच्छ मानव उस दिशा में कि समाज एकजुट हो, देश मजबूत हो, उसके लिए मैंने ये निवेदन किया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।